हे गाइस वो वेलकम टू ऑफ राइस एकेडमी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इसका लेक्चर नंबर है आज फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन से। कार्बन तो सबसे पहले हम 2-4 मिनट बात करेंगे कि कार्बन हमें मिलता कहाँ कहाँ है, कार्बन है क्या, किस रूप में हमने इसको देखा है। तो भाई कार्बन किस रूप में देखा है और मैं अगर आपसे पूछूं और आप अगर ना बता पाओ, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, क्या ऐसी कोई चीज़ है आपके आसपास अभी उसमें कार्बन ना हो? कमेंट बॉक्स में लिखो। तो अगर 10 चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी आपके आसपास, तो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि एक आध जो चीज़ है उसमें कार्बन ना हो, न कि सारी बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं 9 उनमें सब में कार्बन होगा। और किसी किसी के पास जो 10 दिखाई दे रही हैं उसको 10 में ही कार्बन होगा। तो इसका मतलब क्या है? कार्बन हमें हमारे चारों तरफ मिल रहा है देखने को, अलग अलग रूपों में, किसी न किसी चीज़ में। अच्छा, किताब, ठीक, हमारी किताबें हैं उनमें है, ठीक है, और लकड़ी, पेड़ पौधे, देखो जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनमें तो कार्बन है ही है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। पेट्रोल, डीजल, ठीक, बॉम्ब, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें क्या है, कार्बन है। और आप मेरे को बताओ किन चीज़ों में कार्बन है। आप कम से कम 10 से 15 चीज़ों का देखो, एक टेबल बनाओ, ठीक है, जिसमें कार्बन है, और सीधे उनको 1 बाय 1 करके कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ठीक। फिर मैं देखता हूँ कौन से बच्चे ने कितने चीज़ों को टाइप किया है, ठीक। तो अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन। देखो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे पहले हम लेंगे संकेत, ठीक है। अच्छा, संकेत से पहले अगर हम देखें कार्बन की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से कैसे क्या है, तो कार्बन जो शब्द है वो अगर बना है देखें तो कार्बो से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कोयला, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है? कोयला। अब कार्बन के अगर हम संकेत की बात करें, किसकी? संकेत की, तो कार्बन का संकेत होता है C। और अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करें, या फिर मैं कहूं परमाणु संख्या, ओके, तो भाई आप सबको कार्बन की परमाणु संख्या याद होगी, कितनी होती है? 6। कितनी? 6, ठीक। अब अगर मैं ये कहूं कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आप तीसरे चैप्टर में सीख चुके हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,4, ठीक। अब बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी आगे की। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 4 है, इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी अगर बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है? तो संयोजकता होगी इसकी 4, ठीक, क्योंकि बाह्य कक्ष हमारा पूर्ण होता है 8 इलेक्ट्रॉन पर, ठीक। कितने पर पूरा होता है? 8 इलेक्ट्रॉन पर। जब बाह्य कक्ष हमारा 8 इलेक्ट्रॉन पर पूर्ण होता है, इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा नहीं है, तो इसको पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसलिए इसकी अपनी संयोजकता कितनी है? 4 है। अभी तक हमने समझा कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो यानी कोयला, संकेत कार्बन का C है, परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2,4 है, और संयोजकता इसकी कितनी है? 4। ये चीजें हमने अभी कार्बन के बारे में समझी। अब हम थोड़ी सी और आगे की बात कर लेते हैं, ठीक। अब अगर हम देखें कि जो कार्बन है वो हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है किसी न किसी वस्तु के रूप में, ठीक, लेकिन वो कितने परसेंटेज में है? जैसे आपके दिमाग में आ रहा हो भाई हर चीज में कार्बन है तो इसकी मात्रा तो बहुत ज्यादा होती होगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, आप देख के चौंक जाओगे कि कार्बन की मात्रा इतनी कम है और ये है इतनी चीजों में। देखो अगर हम देखें भू परपटी, ठीक है, भू परपटी। अब ऐसा शब्द आ गया, आपको अजीब लग रहा होगा, तो इसको हम कह सकते हैं भूमि की सतह या पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, ठीक, क्या कह सकते हैं? पृथ्वी की सतह। अब पृथ्वी की सतह में कार्बन कितना है भाई? 0. देखो 0.2%। भाई कितना कम है? बहुत ज्यादा कम है ना। अब ये पृथ्वी की सतह में यानी भू परपटी में कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 0.02%।
अब मिलता किस किस रूप में ये देख लेते हैं हम। 0.02% है वो कार्बोनेट, ठीक, बाइकार्बोनेट, या फिर बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पहले बता रखी है, ठीक है, याद होगा। कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, ओके, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है। तो ये याद रखना है, वैसे एक्सेट्रा आदि लगा देना है। तो कार्बन जो है भूपर्पटी में यानी पृथ्वी की सतह में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम एवं कोयला के रूप में मिलता है, जिसका परसेंटेज कितना है 0.02% है, ठीक। अब बात कर लेते हैं सर, कोई बात नहीं सर, आप बता रहे हो भूपर्पटी में कम होता होगा, वायुमंडल में बहुत ज्यादा होता होगा, तो वायुमंडल का देख लेते हैं भाई। तो कार्बन को अगर वायुमंडल में देखें हम, किसमें, वायुमंडल की अगर हम बात करें, तो कार्बन जो है वायुमंडल में मिलता है बेटा 0.03%, और ये किस रूप में, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें वायुमंडल में ये इतने परसेंट मिलता है। अच्छा और भी है, हाँ और है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम और ले सकते हैं, ठीक। तो ये हुई कार्बन की बेसिक बातें। मैंने कहा था आप अपने चारों तरफ चीजों को देखिए कि कार्बन कहां कहां आपको किस किस चीज में दिखाई दे रहा है, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिनमें कार्बन है, ठीक। और सूची बनाने के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है, वो आप कमेंट में टाइप करेंगे कि किस किस चीज में कार्बन है, क्लियर। तो बेसिक चीजें, कार्बन का संकेत क्या था, C था, परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है, संयोजकता कार्बन की 4 होती है, कार्बन जो है भूपर्वटी में यानी पृथ्वी की सतह में 0.02% पाया जाता है। अगर वायुमंडल में की बात करें तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन पाया जाता है, क्लियर। अब आगे की बात हम कर लेते हैं, ठीक। अब कार्बन ये इतना सारी मात्रा में पाया जाता है, इसका कोई तो कारण होगा, हाँ, केवल स्वतंत्र रूप में तो नहीं मिल रहा है ना हमें कार्बन, किसमें मिल रहा है, यौगिकों के रूप में मिल रहा है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में तो बेसिक चीजें हमने देख ली, आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। अब कार्बन जो मिल रहा है हमें चारों तरफ, उसके यौगिकों के रूप में तो मिल रहा है, कुछ ना कुछ बना ही हुआ है उसका। तो बात यहां पे आ जाती है कि अब कार्बन यौगिक बना रहा है तो बना कैसे रहा है, तो उस चीज को हमें समझना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखते हैं कार्बन में आबंधन। कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उनके साथ जुड़ेगा। तो कार्बन में जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। और आप लोग नोट्स की तो टेंशन ही ना लें, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो भी अब तक के वीडियोज हैं उनका प्लेलिस्ट है, ठीक है, क्लास 10 साइंस हिंदी मीडियम के नाम से, तो उसमें जाइए, उसमें सारे वीडियो आपको पिछले चैप्टर्स के मिल जाएंगे, और उनको जरूर देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बन में बॉन्ड कैसे बनते हैं, आबंधन कैसे होता है, ठीक। तो कार्बन में आबंधन, ठीक। अब कार्बन में आबंधन बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक। अब देखो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 था। अगर इसको अपना बाह्य कक्ष पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मान लो ये मेरा पहला स्टेप है, इसको मैं से फर्स्ट, अगर मैं इस कार्बन को अभी इसके बाह्य कक्ष में कितने हैं 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2,4, ये वाले आ गए 8 हो जाएंगे, और यहां पर नेगेटिव कितना हो जाएगा 4। क्या ये पॉसिबल है, देखो ये अगर ऐसा करेगा 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो इस पे 8 हो जाएंगे यहां पे, लेकिन ये अस्थायी रहेगा, नहीं बहुत ही जल्दी किसी और में बदल जाएगा, ठीक। अब देखो कारण इसका क्या है, पहले अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो थे कार्बन पे इस कंडीशन में 6 होते हैं और प्रोटॉन भी 6 होते हैं। अब अगर हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिया आपने तो कितने हो गए 10, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही तो 10 हुए, प्रोटॉन कितने हैं अभी 6, तो प्रोटॉन आपके 6 हैं,
और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। 6 प्रोटॉनों को 10 इलेक्ट्रॉन संभालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये प्रोसेस भी नहीं होता, यानी ये इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण नहीं कर सकता। अगर करेगा तो अस्थायी बनेगा और अस्थायी बहुत जल्दी बदल जाएगा, तो कुल मिला के ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। ठीक, जो आयनिक यौगिकों में ऐसा हो रहा था वो यहाँ नहीं हो रहा है। क्लियर। अब चलो कोई बात नहीं, ये अगर ले नहीं सकता तो दे सकता होगा क्या, वो भी देख लेते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये पहले कोष के हैं और पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉन पे पूरा हो जाता है, याद है। ठीक, तो मैं अगर ये कहूं कि ये 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं इसको यहीं रहने देते हैं, 4 को दे देते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4 पॉजिटिव। क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा करेंगे तो बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक, तो इसको भी प्रोसेस को हम हटाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ना ही किसी को देगा। तो फिर अब यहां पर होगा क्या, तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, कैसे बंध बनाएगा दूसरों से, कैसे यौगिक बनाएगा। तो भाई यहां पे हम नई चीज सीखेंगे। ये फिर साझेदारी करेगा, पार्टनरशिप करेगा इलेक्ट्रॉन की। क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा, यानी साझेदारी करेगा। ठीक है। तो कार्बन में आबंधन, जब कार्बन में आबंधन की बात आती है तो यहां पे फिर बनते हैं सह संयोजी आबंध। ठीक है, थोड़ा राइटिंग मेरा ऐसे ही है, वो मैनेज करना। बाकी नोट्स में आपको सारी चीज़ें बेटर तरीके से मिल जाएंगे और कलर्ड अपने नोट्स हैं। ठीक, तो कार्बन में आबंधन अगर हमें समझना है तो देखो, उसके लिए मैं आपको कुछ तत्व ले रहा हूं। अब कार्बन में आबंधन किस तरह से होगा? जैसे कार्बन जो है अपना क्या कर रहे हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन 4 किसी को दे रहा था, ठीक, ना किसी से ले रहा था। ठीक है, जब किसी को ना 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये करता क्या है, फिर अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये साझेदारी करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन की? 4 इलेक्ट्रॉनों की ये साझेदारी करेगा। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से किस तरह बंध बनते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसमें हम कार्बन के भी ले लेंगे और भी परमाणु ले रहे हैं जिनके बीच में बनते हैं। ठीक, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले सह संयोजी आबंध। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कौन कौन से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले सहसंयोजी आबंध, तो कैसे बॉन्ड बनेंगे वो अपन देखते हैं। सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। देखो, पहले मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H2। तो देखो H2 का निर्माण किस तरह से होता है। अगर हाइड्रोजन परमाणु की हम बात करें तो उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 1। अब दूसरा हाइड्रोजन, उसके भी बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हाइड्रोजन को भाई अपना क्या करना है? बाह्य कोश पूरा करना है। वो कितने पे होगा? पहला वाला 2 पे होता है। तो ये क्या करेगा, इससे ये वाला इस तरह से, और ये, तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? साझेदारी, यानी ये इसको अपना दे रहा है, ये किसको। तो ये कंप्लीट जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, तो यहां पे साझेदारी किसकी हो रही है? 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी यहां पर हो रही है। इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। और हम देख लेते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। कितना है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करोगे 2 8 7 है। जब 2 8 7 है तो इसका मतलब ये हो गया क्लोरीन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब
भाई क्या होगा यहाँ पे, ये क्लोरीन इसके भी साथ है और इस पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा भाई, ठीक है, साझेदारी कर रहा है। और एक ये देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है, जब ये आपस में पार्टनरशिप करते हैं या साझेदारी करते हैं तो जिसको जरूरत होती है वो अपने यूज में ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे अब दोनों का देख रहे हो, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं अब Cl2, अब दोनों का यहाँ पे देख रहे हो बाह्य कक्ष पूर्ण हो गया, इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए, तो इस तरह से इनके बीच में भी बॉन्ड बन रहा है, ठीक। देखो आपको लग रहा होगा सर तो कार्बन की बात कर रहे थे, कहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन पढ़ाने लगे, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले सहसंयोजी आबंध के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम इनको कर लेंगे फिर अपन कार्बन पे आ जाएंगे, क्लियर, ओके। ये इसलिए भी बता रहा हूँ कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं और आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। अब इनके बीच में अगर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे कितने के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है ना ये, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो Cl Cl यानी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, लिख के हम Cl2 सकते हैं इसको, जैसे हमने H2 लिखा है। अच्छा एक और आपका दे रखा है N2, ठीक है, O2 भी दे रखा है, तो मैं O2 ले लेता हूं अभी, नेक्स्ट, ठीक। अब O की अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, कितना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होगा। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, कितनी 6। देखो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पे क्या होगा भाई, इसके पास 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं, अगर ये ऑक्सीजन का परमाणु इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, साझेदारी क्या, अब इससे इसने 2, तो इसके आपको कितने दिख रहे हैं 8। अब यही काम ये भी भाई, तू मैंने तेरे को 2 दिए हैं भाई, तू भी मेरे को 2 दे दे, इससे मेरा भी काम चल जाएगा, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। जैसे कभी कभी क्या होता था, कभी कभी क्या बहुत बार आपने देखा होगा, जब हम मैच खेलते थे पैसे कम हुआ करते थे तो बॉल या फिर बैट क्या करते थे आपस में मिलके लिया करते थे, भाई जो पैसे डाले हैं वही उससे खेल सकते हैं, ऐसा हुआ होगा, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं डाले तो उसको खिलाते भी नहीं थे, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा, जैसे आप कभी नहीं दे पाए तो आपको नहीं खिलाया, आपने मना कर दिया, आपके पास पैसे नहीं थे तो यहाँ पे क्या है, वही चीज़ हो रही है साझेदारी, जिसको जरूरत पड़ रही है अपना आगे काम अपना बना रहे हैं लोग, ठीक, स्थायी हो जा रहे हैं। अब देखो कोई भी स्थायी कब होगा पर, जब उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो अब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये। अच्छा इनके बीच में अगर बॉन्ड की बात करें तो क्या बनेगा, O के बीच में बॉन्ड देखो डबल, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पे, तो O के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक। एक और देख लेते हैं हम N2। N2 की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है भाई, नाइट्रोजन का 7, N2 यानी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आएगा 2,5, क्लियर। अब इसका मतलब यह है कि भाई नाइट्रोजन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 5 होगी। अब यहां भी हम 1 2 3 4 5, तो देखो इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, क्या करेंगे 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। अब देखो दोनों के पास कितने हो गए 8-8 हो गए, तो यहां पर अगर बॉन्ड की बात मैं करूं तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले सहसंयोजी आबंध समझ में आ गए होंगे। हम यहीं से डेफिनेशन भी इसकी समझ सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सहसंयोजी आबंध की डेफिनेशन क्या होगी, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की, या फिर यहां पे ले लो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध या फिर आबंध कहलाता है। किससे, इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला आबंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है, क्लियर। ये तो हो गए बेसिक, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कार्बन जो यौगिक हैं उन पे किस तरह से बनेंगे, ठीक है, कार्बन किस तरह से सहसंयोजी बंध बनाएगा। कार्बनिक यौगिक ले लेते हैं CH4, क्या ले लें CH4, ठीक है। तो ये इसके आगे ही है, ठीक है, अलग नहीं है कोई टॉपिक, वही है ये CH4। अब CH4 में देखोगे कि 2 चीजें आपकी यहां पे आ रही हैं, एक कार्बन आ रहा है और एक हाइड्रोजन आ रहा है। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अब यहां पे अगला कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, ठीक। अब यहां पे क्या होगा भाई, हाइड्रोजन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे,
इनके तो दो दो हो गए। अब कार्बन क्या करेगा, जब भाई इन्होंने इससे लिया तो कार्बन भी एक एक इलेक्ट्रॉन, वही साझेदारी होगी ना। यहाँ पे भाई दे तो नहीं रहा है ना, जो प्लस आएगा इस पे ले रहा है, किसी पे माइनस आएगा। यहाँ तो साझेदारी हो रही है, जितना दोगे उतना लोगे, ठीक है। तो उतने की साझेदारी, तो CH4 का इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, तो देखो यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहे हैं आप देखोगे सिंगल सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं स्टूडेंट, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक। तो इससे आपको समझ आ गया होगा किस तरह से सह संयोजक आबंध बनते हैं, कार्बन किस तरह से जो प्रकृति में है उसके यौगिक वो हमें मिलते हैं बहुत सारे रूपों में, ठीक है। आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। उससे पहले अपनी कुछ चीज़ें हैं उनको अपन कर लेते हैं। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, ठीक है। इसी को पूरी करने के लिए क्या करता है, वो सहसंयोजी आबंध बनाता है, ठीक। अब और भी जैसे आप बनाना चाहो तो इसमें बना लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक दो और बता दे रहा हूँ जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे CO2 की बात कर लेता हूं मैं। CO2 देखो, कार्बन क्या है, धातु और अधातु दोनों के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। तो CO2 का किस तरह से बनेगा, देखो कार्बन 1 2 3 4 4 होते हैं ना। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पे अगर ऑक्सीजन अपने पूरे करना चाहेगा 8 तो इससे 2 लेगा, और ये करना चाहेगा तो ये देखो भाई, इसने इससे ऑक्सीजन ने इससे 2 लिए तो ये देगा भी, इसने लिए तो 2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साझेदारी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन भी दोनों से 2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना ये स्ट्रक्चर बना लेगा। और यहाँ पे अगर आप बॉन्ड की बात करोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इस तरह से आप इनको दिखा सकते हो, ठीक। CO2 का क्वेश्चन है, आ जाता है, ठीक, कभी कभी। नेक्स्ट एक और है यहाँ पे S8। अच्छा, इसको बनाने में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसका एक रिंग टाइप का बनता है, S8 है तो 8 सल्फर बनेंगे, और कैसे बनते हैं, पूरा रिंग बनता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको इसको बनाने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, जिससे आप बहुत आसानी से इजीली समझ सकते हो इसको, ठीक, बहुत कम टाइम भी लगेगा। तो आपको इस तरह से मिलते हुए, ठीक, 8 गोले बनाने हैं, क्योंकि S8 8 सल्फर आने चाहिए। 1 2 3 4 बन चुके हैं, 5 6 7 8, ठीक। अब इनमें S 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम S के देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 16 होता है। 16 का क्या हो, 2 8 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक S इनमें क्या होता है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ठीक। एक S का यहाँ हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और इसके अब इसका भी एक इसमें होगा, तो इसमें 2 2 आ जाते हैं। तो मैं इसमें 2 2 भर देता हूँ, ठीक है। अब बीच में 4 4, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। अगर आप प्रॉपर वैसे बनाओगे तो आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हो, और गोले जो खींचोगे आप रिंग टाइप के वो गलत भी हो सकते हैं आपके। तो इस तरह से आप बनाओगे तो देखो प्रत्येक के 8 होंगे, 4 2 6 और 2 8, प्रत्येक के किसी के भी कर लो 8 ही होंगे। और बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, जिससे आप एग्जाम में आप बना के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो कार्बन अपनी अगर संयोजकता पूरी करेगा, ठीक है, उसकी 4 होती है, और अपने बाह्य कक्ष को पूरा करेगा, तो वो क्या क्या बॉन्ड बना सकता है। अगर हम देखें तो कार्बन के बीच में अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। यानी जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से ये बॉन्ड बना लेता है, सिंगल डबल और ट्रिपल, अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, यानी कार्बन जो मिल रहा है हमें वो किन किन रूपों में मिल रहा है। अब देखो कार्बन के तो बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। कार्बन हमें बहुत सारे, अब देखो कोयला में भी हमें कार्बन मिल रहा है, पेट्रोलियम के रूप में भी हमें कार्बन मिल रहा है, लकड़ी में भी कार्बन है, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है। और एक अपना कृत्रिम भी बना लिया गया है C60, इसको हम फुलेरिन कहते हैं, या बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है, ठीक है, जो एक आर्किटेक्चर ने डिजाइन बनाया था उसके बिल्कुल ही वैसा ही है, ठीक है। तो उनके नाम पर इसको नाम दे दिया गया है। क्लियर। अब
अपर रूप की अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन के प्रकृति में जो भिन्न रूप, अलग रूप विद्वान हैं, उनको ही क्या कहते हैं, कार्बन के अपर रूप कहते हैं, या कार्बन के अन्य रूपों को कार्बन के अपर रूप कहा जाता है। देखो, कार्बन के अन्य रूपों को क्या कहा जाता है, कार्बन के अपर रूप कहा जाता है। कौन कौन से हैं, ये हीरा, ग्रेफाइट है और आपका फ्लोरीन है। ठीक, तो मैं लिख देता हूं। देखो, जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। कार्बन के अपर रूप मतलब अन्य रूप। अपर रूप का मतलब क्या है, अन्य रूप है। जैसे रॉबर्ट बहुत सारे रूप रख लेता था भाई, है ना। जैसे एक इंसान कई सारे रोल प्ले करता है, तो कहते हैं यार इसका ये रूप हमने देखा, ये पहले ऐसे दिखते थे, या ये रूप हमने इनका पहली बार देखा है, इतना गुस्सा नहीं आता था इनको, या मतलब बहुत चेंज हमें किसी के अगर बिहेवियर में देखने को मिलता है तो हम वो चीज़ें बोलते हैं। तो कार्बन के जो अन्य रूप हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। कौन कौन से हैं, एक आपका है हीरा। ठीक, अगर मैं हीरे की बात करूं, ठीक है, तो हीरे का जो चित्र है वो मैं इधर अपन को दिखाई दे रहा होगा, आपको मैंने लगवा दिया है, ठीक है। तो हीरा की अगर हम बात करें, तो हीरे कैसा पदार्थ है, ये कठोर होता है काफ़ी। क्या होता है, कठोर होता है। अच्छा, कारण क्या है इसका, देखो हीरा जो है वो चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके हीरा में, जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से जुड़े हुए यहाँ पे होते हैं, यानी चारों बॉन्ड बन रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक। और स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो इस टाइप का, अब एक इसी टाइप से इनकी परतों के ऊपर परतें होती हैं। जैसे यहाँ पे भी, अब ये 3 बॉन्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक मिनट रुको, पूरा मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ 3 बॉन्ड हैं पूरे, मतलब 4 बॉन्ड यहाँ पे हीरे के जुड़े हुए होते हैं, ठीक। तो हीरे की जो संरचना है वो कैसी होती है, त्रिविमीय संरचना होती है, और चारों बॉन्ड, ये यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, कठोर होता है। संरचना इसकी अगर हम बात करें, त्रिविमीय संरचना होती है। कैसी होती है, त्रिविमीय। अच्छा, ये विद्युत व ताप का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत व ताप का कुचालक होता है, ठीक भाई। चमकदार होता है ना, चमकता बहुत अच्छा है, तभी तो आभूषणों में इसका प्रयोग किया जाता है, डायमंड रिंग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, जो बहुत ही कठोर है, जिसकी संरचना त्रिविमीय होती है, विद्युत व आपका ये क्या है, कुचालक है, ठीक। इसके जो कार्बन परमाणु के चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी से, यानी 4 बॉन्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं चारों कार्बन से, ठीक है। जिसके कारण इसकी कैसी संरचना बनती है, त्रिविमीय संरचना बनती है। अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में जो इसकी संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। कैसी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, षटकोणीय संरचना होती है। कारण क्या होता है, इसमें केवल 3 ही बंध अन्य कार्बनों से जुड़े होते हैं, बाकी एक नहीं जुड़ता है। तो कुल मिला के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहता है। क्या रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री यहाँ पे आपका रहता है, ठीक। जैसे नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, उधर दिखाई दे रहा हो आपको, इस तरह से आप ले लो इसका, और जैसे, और एक दो और बना देता है, लो। अब यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो है 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितने हैं, 1 2 3, यही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये एक जो है ना इलेक्ट्रॉन वाला, ये खाली रहता है, फ्री रहता है। जब ये फ्री रहेगा तो क्या करेगा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। इसीलिए ग्रेफाइट क्या करता है, विद्युत व ताप का चालन करता है, यानी सुचालक होता है भाई। क्लियर, ग्रेफाइट विद्युत व ताप का चालन, क्योंकि इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसकी संरचना भी कैसी होती है, षटकोणीय संरचना होती है। कारण क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहता है। अच्छा, ये कोमल भी होता है और हीरा की तरह कठोर नहीं होता है। अगला है C60, ठीक है, जो जियो डेसिक
गुंबद के जैसा दिखता है और जिसको बनाया था अमेरिकी आर्किटेक्ट बक मिस्टर फुलर ने। इन्हीं के नाम पे इसको हम कह देते हैं फुलेरीन। ठीक, तो हमारे यहाँ पे अब कार्बन के कितने अपर रूप हो गए जिन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। एक हो गया आपका हीरा, एक ग्रेफाइट और एक C60 या फिर फुलेरीन। क्लियर? हीरा क्या है? कठोर है। विद्युत का क्या है? कुचालक है। ताप का कुचालक है, चमकदार होता है। ग्रेफाइट की बात करें, अच्छा संरचना ले लेते हैं हीरे की, तो कैसी थी? त्रिआयामी संरचना थी। कार्बन के जो चारों बॉन्ड थे वो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए थे। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट विद्युत ताप का क्या करता है? चालन करता है, सुचालक होता है। ठीक, कोमल होता है। ग्रेफाइट मिलता है किसमें हमें? पेंसिल। ठीक है, जब आप छोटे होंगे तो आपने पेंसिल का यूज किया होगा, HB की पेंसिल ली होगी, डायग्राम वगैरह बनाते हो आप। क्लियर? अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो कैसी होती है ग्रेफाइट की? देखो, ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय। इसमें जो कार्बन परमाणु होता है अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ तो जुड़ा रहता है, 3 बॉन्डों के साथ। एक बॉन्ड फ्री रहता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है और वही उत्तरदायी होता है किसके चालन के लिए? विद्युत व ताप के चालन के लिए। क्लियर? और ये कोमल भी होता है, हीरे की तरह कठोर नहीं होता है। बाकी C60 आपको ये जो इसकी पहचान की गई है, ठीक है, C60 जिसको हम कहते हैं फुलेरीन, इसका ये आकार कैसा है? जियोडेसिक, गुंबद के समान है, बकमिस्टर फुलर ने। अच्छा, चित्र अपन इधर ले रहे हैं इसका। ठीक है, इससे आप चाहो तो बना लेना, और नहीं तो एग्जाम में बहुत कम आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।